पे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स बहुत कम हैं। वजह यह है कि पंजाब में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 4 दिन पहले सब स्टेटों को एलोकेशन की थी जी कि इतनी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है और इतनी हम हर स्टेट को देते हैं। कल भी पंजाब को माल पूरा नहीं मिला और आज तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया। हमने पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि हम पाकिस्तान से ऑक्सीजन इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज भी मैं कहूँगा पाकिस्तान में ऑक्सीजन है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो हम अगर 3 दिन बाद ऑक्सीजन वहाँ से मंगानी शुरू कर सकते हैं। कोविड की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। एक ज़माने में सितंबर तक जब 90,000 केस आए थे तो लगता था कि बहुत ज़्यादा केस है, लेकिन अब तो मामला इतना बिगड़ गया है कि करीब करीब 3 लाख के आसपास केसेस आने लगे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या इसकी वजह से आ रही है वो है ऑक्सीजन की शॉर्टेज की। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और लगभग सभी प्रदेश आपस में इस बात को लेकर जो है एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं और काफ़ी बुरे हाल इस वक्त हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 4% जो मामले आते हैं उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जबकि आईसीयू में या जो जिन लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है वो सिर्फ 0.4% के आसपास केसेस होते हैं। तो इस करके अगर हम 3 लाख केसेस रोज़ाना का देखें तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके अलावा पुराने पेशेंट्स भी हैं और कैपेसिटी जो है वो उतनी ही है, उसको एक साथ एकदम से बढ़ाया नहीं जा सकता है इंडस्ट्री के अंदर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं RS सचदेवा जी, जो कि न सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लंबे समय से वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इतने जो है मुश्किल हालातों में भी उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा सकें और चैरिटेबल तौर पर पहुंचा सकें। किसी तरह की कोई वो उनसे पैसा भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनकी भी मजबूरियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब की मैं बात करूँगा आज कि पंजाब में हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स बहुत कम हैं। पंजाब में 11 छोटे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जी और जो मेन टनेज प्लांट जिसको हम बोलते हैं, लिक्विड प्लांट बोलते हैं, वो पंजाब में कोई नहीं है। जी वजह यह है कि पंजाब में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा होते थे जी और इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पावर होता है, तो इसलिए ये किसी ने कोशिश ही नहीं की यहाँ प्लांट लगाने की। जी और अदर कोई हिमाचल चला गया, कोई उत्तराखंड चला गया, कोई हरियाणा चला गया, पर पंजाब नहीं कर सका। अब सिचुएशन ये है कि पंजाब में जो हम लिक्विड लेके आते थे और हम फिलिंग स्टेशन लोगों ने लगा लिए, कोई 40 फिलिंग स्टेशन लगे हुए हैं, जी अब उनको मटेरियल नहीं मिल रहा। यानी कि जो नॉर्मल सिचुएशन थी तब तो काम चल रहा था, किसी न किसी तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे थे, बाहर से सप्लाई आ रही थी, लेकिन अब हालात जो हैं वो एकदम से बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और ऑक्सीजन की जो डिमांड है, खासतौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड वो बढ़ गई है। तो इन हालातों में आप कहना चाह रहे हैं कि अब पंजाब इसको कोप अप नहीं कर सकता? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 4 दिन पहले सब स्टेटों को एलोकेशन की थी जी कि इतनी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है और इतनी हम हर स्टेट को देते हैं। उसमें पंजाब को इन्होंने 96 टन पर डे देने की बात कही थी जी और वो 20 तारीख से शुरू होनी थी। कल भी पंजाब को माल पूरा नहीं मिला और आज तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया। आज हरियाणा में पूरे पानीपत में झगड़ा हुआ है और उन्होंने पंजाब को माल देने से बहुत कम मना कर दिया है। शायद आज 10 टन या 15 टन पंजाब को माल मिलेगा। यानी कि जहाँ 96 टन की एलोकेशन है वहाँ पर आपको 10 टन मिल रहा है, जब आपको डिमांड कितनी लगती है, कितनी है ज़रूरत, कितनी है यहाँ पे? हमारी ऑलमोस्ट 120 टन की पंजाब की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे को लिक्विड चाहिए जी और जो हमारे अपने प्लांट हैं वो 45 टन के हैं। जी तो ये 45 और 120 165 अगर आती है तो फिर पंजाब में मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट थी उसको तो बिल्कुल दरकिनार ही कर दिया जाए, Yes. सिर्फ मेडिकल रखें तो भी हमें इतनी चाहिए। और आज ये सिचुएशन है, मैं मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करूं तो मेरे को कोई पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसने फ़ोन नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की, और जो उन्होंने मेरे को बोला मैंने मान रहा हूं, पर जो मैं उनको बोल रहा हूं कि मेरे को हेड ऑफिस से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लेके दो, वो नहीं लेके दे पा रहे और मेरे को सिर्फ मैसेज आ जाता है कि ये उन्होंने मना कर दिया। तो आज इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, मेरे को लग रहा है कि अगले 2 दिन अगर हम किसी तरीके निकाल लेते हैं और सिचुएशन थोड़ी
कोविड की नरम नहीं होती तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। बहुत आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो हमारे ऊपर आने वाला है। क्राइसिस तो आया हुआ है, पर यानी क्या कि हो calamity सकता बन है, जाएगी। कितनी कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, इसका मैं आपको, मैं दिल मेरा बहुत रो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। अभी भी आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैजुअलिटीज हो रही हैं? अगर सिर्फ पंजाब की बात करें या अगर पूरे इंडिया की बात करें तो आपको लगता है कि जो कैजुअलिटीज हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी उसके पीछे एक रीजन है? नहीं, आज तक पंजाब में नहीं हुई है। जी। पंजाब में ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कैजुअलिटी नहीं हुई है, और हमने दिन रात 24/7 हम हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेस को, चाहे मैं गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर की बात करूं, चाहे जिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला की बात करूं, चाहे हम एम्स बठिंडा की बात करें, चाहे हम जितने बड़े हॉस्पिटल मोहाली के पास हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, 16 सेक्टर हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, मतलब हमारी सप्लाईज समहाउ मैनेज हो रही हैं, चाहे वहाँ पे बफर नहीं क्रिएट हो पा रहा, बट हम 24/7 काम कर रहे हैं। सिद्धेव साहब, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो जिस तरह से एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी, और तो क्यों ज़रूरत पड़ी ये एलोकेशन करने की? क्या हमारे पास पहले से ही जो कैपेसिटी थी वो कम थी, या सिर्फ कोविड की वजह से ये कैपेसिटी कम हुई, या हम उतनी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से ये दिक्कत हुई? देखो, ये स्टेटों को समझना चाहिए कि हमारे को ये जो पेंडेमिक आया है, ये मैंने पिछले साल मैम विनी महाजन और जो चीफ सेक्रेटरी और सारे ऑफिसर्स थे उनको बोला था कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट लगाने की स्कीम दो, ताकि एक एक प्लांट एक एक ज़िले में लग जाए। हम प्लांट सेकेंड हैंड मिल रहे हैं, हम लगा देंगे, तो एक ये कल को कोविड ख़त्म हो गया, ये प्लांट वाइबल नहीं रहेंगे, तो आप हमारे को ये 2-3 बेनिफिट दे दो, हम लोगों को बोलेंगे पंजाब में इंडस्ट्रियल लग जाएंगी, तो कम से कम 20 प्लांट भी लग गए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। ऐसे ही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन गैस में बोला था कि आप ये बेनिफिट दो लोगों को ताकि प्लांट लग जाए। आज हम ये ऐसा होता तो हम 5-7 प्लांट चाइना से इंपोर्ट करके बड़े बड़े लगाने शुरू कर देते। चलो आज चालू नहीं हुए होते, ये कोविड कितनी देर चलना है, क्या होना है ये नहीं पता, पर हम तो आज दिन गिन रहे हैं। तब हम दिन नहीं गिनते, तब हम अपने आप को कुछ कहीं खड़े करते अपने आप को, पर हमने दिन गिनने हैं। अब हमारी हालत ये है कि आज का दिन निकल गया तो कल क्या होगा। वी डोंट हैव एनी विजन विद अस, एनी स्कोप ऑफ रिकवरी विद अस। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में अभी कोई सरकार की तरफ से कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोचा जा रहा है? कोई इंपोर्ट्स को बढ़ाकर या कुछ किसी तरह से कहीं ना कहीं कोई ये कमी पूरी की जा सकती है? सर, मैं समझता हूँ कि देखो, जहाँ पे कई स्टेटें हैं जहाँ पे बहुत मटेरियल है, जहाँ पे उड़ीसा है, झारखंड है, आपका बंगाल का एरिया है जहाँ टाटा स्टील प्लांट है, वहाँ पे प्लांटों के पास बहुत माल पड़ा है, लेकिन वहाँ से लाने में हमारे को यहाँ तक पहुँचते में 6 दिन एक गाड़ी को आने में लगेंगे। तो हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, गाड़ियाँ हैं, हम यहाँ से ही मैनेज कर पा रहे हैं। अपनी पानीपत से ले आओ, इधर उत्तराखंड से ले आओ, तो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है उधर देने के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो गाड़ियाँ और कामों में लगी हैं, जो नाइट्रोजन में लगी हैं, जो आर्गन में लगी हैं, या और गाड़ियाँ कई लोगों के पास, कई स्टेटों के पास फालतू हैं, उनको लगाना चाहिए और रैशनलाइज तरीके से बांटना चाहिए स्टेटों को, पर वो बांट नहीं रहे हैं। आज अगर हरियाणा के पास प्लांट है तो वो कहता है जी मेरी मर्जी है, मैं जो करूँगा दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। मतलब ये अब उनकी मोनोपोली हो गई। बिल्कुल। आज ही की खबर आ रही थी कि हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली हमारी गाड़ियों को लूटने की कोशिश कर रहा है। हम तब तक दिल्ली को अपनी गैस नहीं देंगे जब तक हम अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर लेते। और कई गाड़ियों के साथ तो पायलट गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सिक्योरिटी के बीच में इस तरह के टैंकर चल रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग और उनका करने का, प्लानिंग का तरीका, स्टेटों को समझाने का तरीका फेल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटें और सेंटर आपस में लड़ रही हैं और काम नहीं हो रहा है, और ये सिस्टम कोलैप्स होने के की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये सबसे नालायकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ये नहीं मैनेज कर पा रही है।
और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निहत्थी होकर बैठी है कि उनका कोई जोर नहीं चल रहा है। जी। तो उसमें क्या आगे जाके डाउन दी लाइन उसका इफेक्ट आएगा। हमने जो 1.25 साल में इतनी कोविड को बिल्ड करते करते अपने आप को खड़ा करके यहाँ लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, हॉस्पिटलों में किए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने डॉक्टर बीमार हो गए, इतनी नर्सें मर गई, इतना कुछ हुआ, तो वो सारा कुछ करके 1.25 साल बाद हम वहीं के वहीं आ गए। जी। और उसमें ऑक्सीजन का रोल जो है वो बड़ा क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है और हाई प्योरिटी ऑक्सीजन चाहिए। जी। आप कंसंट्रेटर से भी कोविड के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा सकते। जी। आप उसको रिलीफ तो दे सकते हो बट लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, तो उसको हाई प्योरिटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी सरकारों को सूखना चाहिए। देखो, हमने पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि हम पाकिस्तान से ऑक्सीजन इम्पोर्ट कर सकते हैं। हमने प्रपोजल दी, हमने बोला कि हम अपने टैंकर इधर भेजेंगे, उधर से टैंकर पाकिस्तान से आएंगे, हमारे को अनलोड करेंगे, आप हमारे को ये अलाउ करो। आज भी मैं कहूँगा पाकिस्तान में ऑक्सीजन है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो हम अगर 3 दिन बाद ऑक्सीजन वहाँ से मंगानी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक सप्लाई के बारे में थोड़ा सा हमें हमारी जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि एक तो ऑक्सीजन अपने आप में एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा इसको जो ले जाने के लिए जो सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, टैंकर्स का इस्तेमाल होता है, उनकी भी शॉर्टेज है, उनकी भी दिक्कत आ रही है? या बहुत सीवियर शॉर्टेज है। क्या है कि जैसे लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर रखने शुरू कर दिए, तो वो निकाल नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को हो या ना हो, पता नहीं हो ही ना जाए, हमारे को ये ज़रूरत है। तो ये चीज़ें होल्ड होनी शुरू होगी। अब जब ये आप कह लो भी इसकी हाहाकार मचनी है या होल्ड होना शुरू हो गया, तो जो एक रेगुलर साइकिल सिलेंडरों का चल रहा था उसमें शॉर्टेज आनी शुरू होगी। अब जो इंडस्ट्री के सिलेंडर हैं वो इंडस्ट्रियों में पड़े हैं, या तो गवर्नमेंट उनको ज़बरदस्ती उठवाए, एडमिनिस्ट्रेशन उठाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोले जी ये हम इस सिलेंडर इस फैक्ट्री में आए हैं, इधर 50 सिलेंडर पड़े हैं, हमारे को दे दो, ये 50 सिलेंडर हमारे को दें, और बोले जी ये 50 सिलेंडर आप हॉस्पिटल में भेजो। ठीक है ना जी, ये चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो रहा। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एसोसिएशनों को पकड़े, इंडस्ट्री को, उनको बोले कि हमारे को जी 500 सिलेंडर इकट्ठा करके दो, ये 500 सिलेंडर हम मेडिकल में यूज़ करेंगे, जब आपका वापस आ जाएगा हम वापस देंगे। तो ये सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। सेवा साहब, आपकी तरफ से कोशिशें जारी हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना चाहते हैं, लेकिन हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि उसमें मुझे लगता है कि शायद आप भी जो एक तरह से करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए, वो शायद आप नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पहले अटैम्प्ट थी वो ये थी कि हम किसी टाइम पे बिफोर कोविड 2, 4, 10 सिलेंडर कोई 5 लेने आ जाता था दिन के, तो हम देते थे। तो वो शुरू से दे रहे हैं, 22 साल से दे रहे हैं। अच्छा, वो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कोविड में ये डिमांड बढ़ती गई, लेकिन आज भी आप देखोगे मेरी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगी है सिलेंडर लेने वालों की, और हम उनको भर के दे रहे हैं। पर हमारे पास प्रॉब्लम सिलेंडर की है, सिलेंडर नहीं है। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके आप सिलेंडर ले आओ, कहीं से ले आओ, हमके पास आओ, जितनी बार भरवाने भरवाओ, हम आपको सिलेंडर फ्री भर के देंगे। और हम 80 से 100 सिलेंडर रोज भर के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सुजैवा साहब, जिनका कहना है कि हालात बेहद जो है वो इस वक्त तफ्तीशनाक हैं और क्राइसिस वाली सिचुएशन बनी हुई है, और अगर यही हाल ऑक्सीजन की रही तो आने वाले समय में बहुत बड़ा क्राइसिस हमें झेलना पड़ सकता है। हालांकि सचदेवा साहब की अपनी फैक्ट्री में वो रोज़ाना 80 से 70 लोगों को सिलेंडर में गैस भर के दे रहे हैं, लेकिन समस्या सिलेंडर्स की है। उनके पास गैस की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर्स नहीं होने की वजह से वो उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस पूरे मसले में ख़ास तौर पर उसका विजन जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, और उसका खामियाजा जो है आज पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और ख़ासतौर पर पंजाब में भी हालात ख़राब है। हालांकि अभी तक पंजाब में कोई कैजुअलिटी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।